अब मुझे तुमसे कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं। तुम्हारे आने की आहट भी मुझे कभी नहीं सताएगी और तुम्हारा साया भी मुझे कभी छू नहीं पाएगा। क्या हुआ माया? कुछ नहीं। माया, मुझे एक मिनट तुमसे बात करनी है। हाँ, अभी आई। माया, मैं क्या सोच रहा हूँ कि तुम कुछ दिन ना यहाँ आंटी के पास रुक जाओ। यहाँ तुम्हारी जरूरत है। और हेलो, ये ऐसे कैसे मुंह बनाया हुआ है? इतना मुंह फुला के बैठोगी, लोगों को लगेगा कि इसने एक मोटे अंकल टाइप के लड़के से शादी करवा दी। अगर तुम मोटे टकले अंकल टाइप हो भी गए ना, तब भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। आंटी कैसी है? ठीक हो जाएंगे कुछ दिनों में। माँ, ये माया को अभी आंटी के पास कुछ नहीं रहना चाहिए। नहीं अर्जुन, माया यहाँ नहीं रुकेगी। पन्ना जी, मेरी बेटी ने इस घर में सिर्फ दुख ही देखे हैं और मैं नहीं चाहती कि वो एक और दिन इस घर में रुके। उसकी खुशियां उसे बुला रही हैं और मैं चाहती हूँ माया की शादी के बाद उसका पहला कदम उन खुशियों और अर्जुन के घर में बढ़े। आपके घर उसे हंसी, खुशी और प्यार मिलेगा। माया की विदाई आज ही होगी। पागल है, पागल है। इस लड़की का अर्जुन के लिए प्रेम ही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। इस कमजोरी को वश में करने के लिए वह कोई भी उपाय कर सकती है, चाहे वो उपाय उसके जीवन का अंत ही क्यों न कर दे। मेहंदी मिट गई, बहुत बुरा हुआ। ऑसम आइडिया जानिए आंटी। चलिए हम घर जाके माया की गृह प्रवेश की तैयारी करते हैं। ओए डफर, अपनी दुल्हनिया को लेकर जल्दी से घर आ जा। छूने का मूड था। टच करने का मन था। मैं भी आई। आपने हमेशा मेरा साथ दिया है, मेरे रास्ते के हर पत्थर को हटाया है और आज अश्विन को लेकर आपने उन गलतियों की वजह ही हटा दी। मुझे अर्जुन को देकर आपने मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा दिया। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मेरी और अर्जुन की खुशी चाहिए और कुछ नहीं। मैं अपने घर को, अपने कल को, अपने बचपन को हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ।
प्लीज मेरे बीते हुए कल का साया मेरे आज पर ना पड़ने दे। मैं आज से सिर्फ उसी में खुशी ढूंढूंगी जिसमें अर्जुन की खुशी। आज से अर्जुन का परिवार, उसके दोस्त सब मेरे होंगे। अश्विन के साथ साथ पुरानी माया भी मर गई है। आज एक नई माया ने जन्म लिया है, ऐसी माया जिसे पहले कभी किसी ने नहीं देखा। अयान, ये आज ही करना है, कल नहीं। आंटी, वो आम का तोरण पास कीजिए ना, ये भी लगा देती हूँ। आंटी, तोरण पास कीजिए। मॉम सांझ कुछ कह रही है। कहाँ ध्यान है, आपके भाई भाभी आने वाले हैं। मॉम प्लीज पास करो ना। जो आने वाले हैं उसके लिए जब दिल में ही जगह नहीं है तो फिर अपना घर सजाकर क्या कर लूंगी। तो जगह बना लीजिए आंटी। माया अब इस घर की बहू है। बहू रस्मों रिवाज से नहीं बनती सांझ। सास और बहू के बीच में एक अटूट रिश्ता होता है और वो रिश्ता प्यार और भरोसे की डोर से बंधा होता है। और इस वक्त ना तो मुझे माया पर भरोसा है और ना ही उसके लिए प्यार। ऐसी बातें कर रहे हो बिल्कुल सीरियल वाली आंटियों की तरह। जब से भाई की शादी हुई आपको तो कैरेक्टर ही बदल गया। अगर तुमने अश्विन जी की बात सुनी होती ना आयान, तो शायद तुम्हारी भी सोच बदल जाती। वो मुझे माया के बारे में कोई सच बताना चाहते थे उससे पहले ही। माया से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, पर एक सास होने से पहले मैं एक मां भी हूं और माया बुरा साया है। उसकी परछाई में अपने घर पर, अपने बच्चे पर कैसे पड़ने दूं? ये बुरा साया, ये परछाई, ये बातें, ये सब कुछ बकवास की बातें होती है आंटी। चलो ठीक है सांझ, अगर तुम कह रही हो तो सब कुछ गलत है। मेरी सोच गलत, मेरा शक बेबुनियाद, सब कुछ गलत। लेकिन इतनी सारी गलत चीजों में अगर इतनी सी भी सच्चाई हुई, मेरे अर्जुन की जिंदगी, मेरे अर्जुन की खुशियों के लिए मुझे वो मौका लेना चाहिए या नहीं? अगर मेरी जगह तुम होती तो क्या वो मौका तुम लेती? जिस घर ने तुम्हें पाला है उस घर के लिए अपने दिल में थोड़ी दुआएं रखना। जिस घर की सारी खुशियां तुम्हारे जाने से चली जाएंगी, उस घर के लिए थोड़ी सी खुशियां छोड़ देना।